हरियाणा की बहुचर्चित और 19 साल पुराने रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत में जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग ने करीब 2.5 घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया है। 5 दोषियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों में गुरमीत राम रहीम, तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्णलाल, अवतार, जसबीर और सबदिल शामिल है। बलात्कारी व दुष्कर्मी राम रहीम की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीआई कोर्ट ने रणजीत सिंह हत्या मामले में बलात्कारी राम रहीम को दोषी करार दिया है और अब इस मामले में 12 अक्टूबर को सजा का ऐलान किया जाना है। जी हां, पंचकुला में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान डेरा के पूर्व प्रबंधक रहे रणजीत सिंह की हत्या मामले में राम रहीम, कृष्णलाल, अवतार, जसबीर और सबदिल इन 5 आरोपियों को आज दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि 10 जुलाई वर्ष 2002 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रहे रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वर्ष 2003 में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद मृतक के पिता की मांग पर सीबीआई जांच इस मामले में बिठा दी गई थी, जिसके बाद से लगातार पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। वर्ष 2007 में सीबीआई ने इस मामले में आरोप तय किए थे, कोर्ट द्वारा आरोप तय किए गए थे और अब आखिरकार 19 साल बाद इस मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा और आज इस मामले में 5 दोषियों को दोषी करार दिया गया है और अब 12 अक्टूबर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या फैसला होगा, क्या सजा इन आरोपियों को सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत इन 5 आरोपियों को, इसके अलावा जसबीर और सबदिल जो कि शार्प शूटर है, उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार दिया गया है और अब 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि बलात्कारी गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में 2 साध्वियों के बलात्कार आरोप में 20 साल की सजा व रामचंद्र छत्रपति जो कि पत्रकार थे, उनकी हत्या आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये तीसरा मामला है जिसमें सीबीआई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी। अब आपको ये मामला विस्तार से बताते हैं। इस मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने इस मामले में पहले फैसला 26 अगस्त को सुनाना था। अभियोजन पक्ष के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि 19 साल पुराने इस मामले में 12 अगस्त को बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो गई थी। सीबीआई जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत में करीब 2.5 घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सर, रणजीत सिंह मर्डर केस में आज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग लर्न स्पेशल जज सीबीआई की कोर्ट में फैसला सुनाया गया और इस केस में बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह, कृष्णलाल, अवतार सिंह, सबदिल और जसबीर को 120 बी रेडमी सेक्शन 302 आईपीसी में कन्विक्शन का ऑर्डर किया है, गिल्टी होल्ड किया है जी। और जो सेंटेंस की अनाउंसमेंट होगी वो 12 तारीख को मंगलवार को सुबह 10 बजे। तो कब से ये मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा था, कितने सालों बाद? ये मामला चलान जो इस केस में पेश हुआ था वो 2007 में पेश हुआ था जी। और क्योंकि दूसरे केसेस की जो पहले डिसाइड हुए हैं उनकी ट्रायल भी साइमल्टेनियसली चल रही थी, तो इसका फैसला आज किया गया है कोर्ट की तरफ से। तो अब आगे जो आने वाली तारीख कब निर्धारित की है सजा? 12 तारीख मंगलवार की डेट फिक्स की गई है फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ क्वांटम। ये सजा कितनी इनको देगी? तो जितनी सजा सुनाई जाएगी, क्या राम रहीम को यहाँ पेश होना होगा या किस तरह से ऐसा है? मेरे ख्याल से तो कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनको वहाँ पे सजा सुनाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी का जो मैटर है वो इन्वॉल्व है इस केस में। सो इसलिए उम्मीद यही है कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सजा सुनाई। तो आज कोर्ट में मौजूद थे वो जो फैसला सुनाया गया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णलाल और बाबा गुरमीत सिंह हाजिर थे, लेकिन जो तीनों दूसरे मौजूद थे, अवतार सिंह, सबदिल और जसबीर, वो इन पर्सन हाजिर थे, उनको कस्टडी में ले लिया गया है। रणजीत सिंह हत्याकांड में 3 गवाह महत्वपूर्ण थे। इनमें 2 चश्मदीद गवाह सुखदेव सिंह और जोगिंदर सिंह हैं। उनका कहना था कि उन्होंने आरोपितों को रणजीत सिंह पर गोली चलाते हुए देखा था। तीसरा गवाह गुरमीत का ड्राइवर खट्टा सिंह था, जिसके सामने रंजीत को मारने की साजिश रची गई थी।
खट्टर सिंह ने अपने बयान में कहा था कि गुरमीत राम रहीम ने उनके सामने ही रंजीत को मारने के लिए बोला था। हालांकि बाद में उसने अदालत के सामने बयान से मुकर गया था। कई साल बाद वो फिर से कोर्ट में पेश हो गया और गवाही दी। उसकी गवाही के बाद ही कोर्ट में मामले में सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण के मामले में पहले ही 20 साल की सजा हो चुकी है और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में वो उम्र कैद की सजा सुनारिया जेल में काट रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, then come and join by the touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145